Everyone, I'm your science teacher Jill Parmar, and today we are going to learn the fifth portion of chapter number 2, Matter Around Us Pure. So, what we have to learn in this? So, purification of solid by crystallization, that one is the first point of this video. So, what is crystallization? So, crystallization is a process of obtaining a pure solid in a form of crystals from its solution. मतलब कि what is the mean of crystallization? So, crystallization is nothing else but obtaining a pure form of solid or else a pure form of crystals from its सॉल्यूशन. मतलब सॉल्यूशन में से सॉलिड चीज़ में उस सब्सटेंस को प्योर अलग करना, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल बाय क्रिस्टलाइजेशन वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. कि अब क्या हो सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल कि कॉपर सल्फेट का आपके पास सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें से आप प्योर कॉपर सल्फेट को अलग कर सकते हो और वो भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से. So what are the process? So dissolve about 5 gram of copper sulfate in minimum amount of water. कि भाई क्या करना है, 5 ग्राम कॉपर सल्फेट को आपको वाटर के अंदर डिजॉल्व करना है. Now filter the solution to remove the impurities. After that you have to filter the solution to remove impurities. Now evaporate the solution in China dish to get a saturated solution. और अब क्या करना है, चाइना डिश के अंदर रख के उस सॉल्यूशन को इवोपरेशन के लिए रखना है. इसकी हेल्प से क्या होगा कि आपको सेचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा. नाउ कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर एंड अलाउ इट टू कूल. कि अब आपको क्या करना है, उसी सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से ढक के कूल डाउन होने के लिए रखना है. जैसे ही वो कूल डाउन हो जाएगा यू विल गेट अ प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल. देन कि आपको प्योर कॉपर सल्फेट का फॉर्म मिल जाएगा. हियर आई मेंशन 2 इमेज. कॉपर सल्फेट का पाउडर फॉर्म है जो इम्प्योर है. अब उसको वाटर के साथ मिक्स करके ये जो ऊपर की प्रोसेस बताई वो करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, विच इज ऑल्सो आई मैंशन इन अ इमेज. देन टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस की अभी तक आपने एलिमेंट्स कंपाउंड्स पढ़े. अब हम बात कर, अब तक आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी दैट इज अबाउट एक्स्ट्रा अदर थिंग्स. नाउ वी हैव टू लर्न टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस. सो प्योर सब्सटेंस आर ऑफ 2 टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड. कि भाई प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड. सो नाउ व्हाट इज एलिमेंट? सो इट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन. कि भाई एलिमेंट एक टाइप की मैटर ही है जिनको आप फर्दर किसी चीज़ के अंदर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. मतलब वो लास्ट फॉर्म हो गया कोई भी मॉलिक्यूल का, कि भाई कोई भी मैटर का, कि भाई इससे ज़्यादा वो सिंपलर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकती. देन एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप के. एलिमेंट के 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. की ये एलिमेंट के 3 टाइप है. देन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल? की वो जो 3 पार्ट थे ना एलिमेंट के, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है. सो मेटल्स, सो दे हैव लस्टर, दे आर malleable and ductile, they are a good conductor of heat and electricity and they are sonorous. कि अब ये सारी चीज़ें हमें पता ही है कि लस्टरस मतलब उनकी सरफेस क्या होती है, साइनी सरफेस होती है. दे आर malleable and ductile, कि वो आप मेल्ट कर सकते हो, उसको डक्ट कर सकते हो इजीली. और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं, दैट मीन्स उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो सकती है. एंड दे आर सोनरस, मतलब उसके साथ अगर किसी भी चीज़ को टकराओगे तो उनमें से आवाज़ आएगी. हियर द एग्जाम्पल्स आर आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स. देन we'll talk about properties of non-metal. So same like metal but totally opposite. So they do not have luster, कि उनकी सरफेस साइनी सरफेस नहीं होती. they are not malleable and ductile, कि उनको आप मेल्ट भी नहीं कर सकते एंड आप उसको डक्ट भी नहीं कर सकते. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स है, दैट मीन्स उनमें से ये सारी चीज़ें पास ऑन नहीं होती. एंड दे आर नॉट सोनोरस, कि भाई उनके साथ अगर किसी भी चीज़ को टकराओगे आवाज़ नहीं आएगी. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स. Then the next one is properties of metalloids. Now metalloids are element which show some property of metal and some properties of नॉन मेटल्स. मतलब मेटलॉइड एक ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ होती है. कोई कोई प्रॉपर्टीज़ उनके पास मेटल की होती है,
कोई कोई प्रॉपर्टीज उनके पास नॉन मेटल की होती है, सो दैट इज मेटलॉइड. एंड द एग्जांपल्स आर बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. दिस थ्री इज अ एग्जांपल ऑफ metalloids. Now after completing element, now we will shift on compound. Then what is compound? So a compound is a substance composed of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio. कि भाई कंपाउंड मतलब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिक्स होके जो चीज़ें बनाती है, दैट इज compound. Here the example is water, carbon dioxide, sugar, salt and iron sulfide. These all are compound. जैसे water की बात कर लो तो water किससे बना होता है? दो एलिमेंट से. that two element is hydrogen and oxygen. कि पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करोगे तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा and the name of that compound is water. Done. नाउ डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. कि अब मिक्सचर में भी ये होता है कि दो चीज़ें मिक्स होती है और कंपाउंड में भी दो एलिमेंट मिक्स होते हैं, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? सो हियर इज अ डिफरेंस दैट मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स टुगेदर. कि भाई इनमें क्या होगा कि मिक्सचर के अंदर भी दो से ज़्यादा एलिमेंट होंगे बट वो सिर्फ फिजिकली मिक्स होंगे. देन कि वो सिर्फ इनको सिर्फ एक साथ रख के मिक्स कर दिया है, दैट इज़ अ मिक्सचर. बट अगर आप कंपाउंड की बात कर लो तो कंपाउंड के अंदर भी दो से ज़्यादा एलिमेंट होंगे बट वो क्या होगा, दो से ज़्यादा एलिमेंट होंगे बट वो केमिकली कंबाइंड होंगे कि फिर वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे. देन द कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट इज इन एनी रेशियो. कि इज इन एनी रेशियो कि अगर मिक्सचर की बात कर लो तो मिक्सचर के अंदर रेशियो फिक्स नहीं होता. आपको जो चीज़ें जितनी डालनी है उतनी डाल के आप कंपाउंड मिक्सचर बना सकते हो. बट अगर कंपाउंड की बात करो तो कंपाउंड के अंदर कंपोनेंट फिक्स होते हैं, उनका रेशियो आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते. कि भाई H2O की बात हो रही है तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का ही लेवल जाएगा. कि भाई दो हाइड्रोजन के सामने सिर्फ एक ऑक्सीजन, तो ये 2/1 का रेशियो रहेगा. तो कंपाउंड्स के अंदर रेशियो फिक्स होता है. देन इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट. कि भाई मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट की प्रॉपर्टी एज इट इज़ रहती है, चेंज नहीं होती. बट अगर कंपाउंड की बात करो तो कंपाउंड के अंदर क्या हो जाती है, दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ चेंज होके एक नई प्रॉपर्टी आ जाती है और वो कंपाउंड की होती है. देन द कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड. और मिक्सचर के अंदर जितनी भी चीज़ें होगी ना उन चीज़ों को आप फिजिकल मेथड के थ्रू अलग कर पाओगे. बट अगर कंपाउंड्स की ये मिक्सचर था और अगर कंपाउंड की बात करो तो कंपाउंड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते. उनके लिए आपको केमिकल मेथड यूज़ करनी पड़ेगी. डन गाइस. तो ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस. थैंक यू एवरीवन. हैव अ गुड डे.